ओम नमो नारायण सभी को। एक बार पुनः आप सभी के समक्ष वीडियो के माध्यम से मैं आपको शुद्धि और अशुद्धि के बारे में बताती हूँ। शुद्धि क्या है, आत्मशुद्धि क्या है। एक तो देखिए क्या होता है, शारीरिक शुद्धि होती है। शारीरिक शुद्धि होती है हम जब स्नान करते हैं, हम जब अच्छे स्वच्छ कपड़े पहनते हैं और स्वच्छ आसन पे हम विराजमान होते हैं, तो उससे तन की शुद्धि होती है। आत्मशुद्धि कब होती है? आत्मशुद्धि सदैव होती है जब हम अपने मन में किसी के प्रति किसी प्रकार का छल कपट नहीं करें। सदैव हमें सेवा भाव हमारे हृदय में विद्यमान हो, हमारे बड़े अग्रजों के प्रति हमारे हृदय में सदैव सम्मान हो। और ऐसे ही जब हम किसी सामने वाले को आदर के साथ, सम्मान के साथ प्रेम करेंगे ना, तो हमारी आत्मशुद्धि वैसी ही हो जाएगी। अब अशुद्धि के बारे में मैं आपको बतलाती हूँ। अशुद्धि वो होती है कि जब आप किसी शौच करके आए, किसी प्रकार से शमशान से यात्रा करके आए हैं, या कहीं आप बाहर गए हैं, जब आपने चरण पादुकाओं को पहना है, तो आप अशुद्ध हो जाते हैं। और आपके मन में अशुद्धता तभी आती है जब आप मन में किसी के प्रति छल कपट रखते हैं। अब सत्य भाषा आप प्रयोग नहीं करते जब आप अशुद्ध हो जाते हैं। और आपको एक बात और बता दूं, थोड़े से यह जो संस्कार हैं आपको अपने बच्चों को भी सिखाने चाहिए। बच्चों की आदत रहती है कि मुंह में उंगली देते हैं, नाखून खाते हैं, और जब हम आँख मीचते हैं तो आँखों के बीच में जो कीच रहती है वो हमारी हाथों में लग जाती है। हमको जब कभी नाक में किसी प्रकार की कुछ खुजली चलती है तो नासिका से अंदर से कुछ पदार्थ निकलता है, उसको जब हम स्पर्श कर लेते हैं। कान के अंदर से भी कुछ पदार्थ निकलता है। हमारे मुख से जो हमारा सलाइवा, जिसको थूक बोलते हैं, जिसको लार कहते हैं, अगर वो लग जाए तो हमारा हाथ अशुद्ध हो जाते हैं। तो हमको इस बात की शुद्धि रखनी है। अगर किसी प्रकार से इस प्रकार की हम अशुद्ध वस्तुओं को स्पर्श करते हैं तो हमको पुनः हाथ धो लेना चाहिए। जब भी हम भोजन करते हैं तो हमको उसके पश्चात हस्त प्रक्षालन हम कहते ही हैं, तो हाथ धो लेना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए। और वैसे तो शुद्धि अशुद्धि की तो बहुत सारी परिभाषाएं हैं। हम जब अच्छे लोगों के साथ रहने लगते हैं तो हमारे मन में वैसे ही विचार आते हैं, और गलत गंदे लोगों के साथ रहेंगे तो हमारे मन के विचार भी खराब होंगे। ऐसे ही शुद्धि का हमको हमें सदैव ध्यान रखना चाहिए। और अब मैं अपनी वाणी को इधर ही विराम कर दे रही हूँ। फिर पुनः लौटूंगी आप सभी के समक्ष एक नए विषय को लेकर, एक नई चर्चा करते हुए। जब तक के लिए नमो नारायण।